पुरोवार। संवेदनशील कथाकार के आग्रह पर मैं अपनी कथा कहने के लिए तैयार हो गई। मेरी कथा तो एक मुंह से दूसरे मुंह तक प्रवाहित होती असंख्य मुखों से कही और सुनी जाती रही है। कहने और सुनने वालों ने कुछ जोड़ा तथा कुछ घटाया है। त्रेता युग से आज तक मिथिलांचल में हिमालय की जटाओं से बड़े वेग से प्रवाहित होती अनेकानेक नदियों का जल अपने गंतव्य को प्राप्त करता आया है। मेरी कहानी भी पीढ़ी दर पीढ़ी मानव मुखों से निकलकर उन्हीं के कर्णों द्वारा मस्तिष्क में चिंतन के लिए पहुंचती रही है, दूसरे समूहों को सुनाई जाती रही है। कहानियां एक मुंह से दूसरे मुंह तक जाकर थोड़ी बहुत बदलती ही रहती है। मेरी कहानी भी घटी बढ़ी, भटकी और संभली है। बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है। मूल वही है, किंतु मेरी कहानी भी घटी बढ़ी, भटकी और संभली है। आज भी कई लोग मेरे जीवन के उस अविस्मरणीय दुखद प्रसंग के लिए मुझे ही दोषी करार देते हैं। कथा को आगे बढ़ाने वाले साहित्यकारों ने भी मेरे लंबे जीवन के अत्यंत सुखद व दुखद प्रसंगों को छोड़ उस क्षणिक प्रसंग में मेरा दोष निकालने में कोई कमी नहीं छोड़ी। साहित्यकारों ने तो उस दुखद प्रसंग का ऐसा वर्णन किया है मानो मैं इंद्र के आगमन की प्रतीक्षा ही कर रही थी। कुछ लोग इंद्र के ऊपर पूरा दोष मढ़ते हैं तो कुछ लोग प्रसंगोपरांत दोनों को श्राप देने के लिए मेरे पति को भी दोषी मानते हैं। अपनी अपनी समझ है। श्रोताओं के मन पर किसी कथा का ऐसा ही भिन्न भिन्न प्रभाव पड़ता है। सदियों से महिलाओं पर हुए इस प्रकार के पुरुष अत्याचारों के उपरांत पतिव्रताओं को मेरा उदाहरण देकर लोग सांत्वना भी देते हैं। उनके अनुसार जिस प्रकार राम ने मेरी जड़ता मिटाकर चेतना की वापसी की, इन युवतियों को भी ऐसे उद्धारक अवश्य मिले जैसे मेरे पति ने अपने ही द्वारा श्रापित पत्नी को किसी पर पुरुष के द्वारा शुद्धिकरण के उपरांत गले से लगाया। इन लांछितों को भी पुरुषों का सत्कार निश्चय ही प्राप्त होगा। कहने को तो बहुत कुछ है, जितने मुख उतनी बात, पर इतना क्या कम है कि मैं समाज के मन में आज भी जीवित हूँ। पर इतना क्या कम है कि मैं समाज के मन में आज भी जीवित हूँ। मैं सक्रिय हो गई। मैं भी तो सुनाऊं कि उस प्रसंग के कारण मुझ पर क्या बीती। ऊपर से जड़ता ओढ़े अंदर अंदर मेरे चिंतन मनन के मंथन से कौन सा नवनीत निकला। यह नवनीत आज की नारियों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए कितना उपयोगी है, विशेषकर पीड़िताओं के लिए। मेरे जीवन में 5 पुरुष और मैं अकेली मैं। आसान नहीं होगा मर्म और तथ्य समझना। कथा तो कहते कहते बदलती जाती है, मूल कथा कहाँ रह जाती है। मेरे जीवन के उस पीड़ांतक और सुखांतक प्रसंग की कथा भी कुछ कही कुछ अनकही रह गई है। मुझे प्रसन्नता है कि इस कथाकार ने मुझसे मेरे जीवन के अनकहे प्रसंग को जानने की उत्सुकता जताई। लेखिका ने मेरी कथा के अंश की व्यथा सुनी, मुझे समय दिया कि मैं विस्तार से अपनी कथा और उसके माध्यम से ब्रह्मा द्वारा नारी जाति के सृजन का उद्देश्य और सदियां बीतने के उपरांत भी उनके जीवन के कुछ भाव और व्यवहार के स्थायित्व तो कुछ बदलाव को चिन्हित कर सकूं। दोस्तों, मैं पढ़ रही हूँ अहिल्या उवाच, मृदुला सिन्हा जी लिखित उपन्यास, जो अहिल्या की आवाज़ में मृदुला जी ने लिखा है, उसका शुरुआती हिस्सा यानी उसकी भूमिका। और इसका समर्पण भी ऐसा ही है। आज भी सभी अहल्याओं को जो एक पुरुष द्वारा छली जाने के बाद भी दूसरे पुरुष से सुरक्षा व सम्मान पाती। तो आप इसका ध्येय समझ गए, इसका मंतव्य समझ गए। नारी शक्ति का सम्मान करें और हर दिन को नारी दिवस ज़रूर मनाएं। मुझे सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करें। ये खुद मृदुला जी के द्वारा ऑटोग्राफ किया हुआ है। मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरी माँ के लिए मैंने भेजा था। शुक्रिया।